प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो के अंदर हम औपनिवेशिक मतलब कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून का नीचे दिए गए जो समूह है उन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका वर्णन करना हमने। तो यहाँ पे झूम खेती करने वालों के बारे में बताना कि उनका इनके कानून जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उनका क्या प्रभाव पड़ा। उससे पहले हमें झूम खेती के बारे में पता होना चाहिए। देखो, झूम खेती को हम 3 नामों से जानते हैं। एक तो होती है घुमंतू कृषि, एक होती है झूम कृषि, एक होती है स्थानांतरण कृषि, एक होती है कर्तन और दहन कृषि। ये चारों कृषि एक ही चीज़ को शो कर रही है। स्थानांतरण कृषि का मतलब होता है स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि। घुमंतू कृषि का मतलब भी होता है, घुमंतू का मतलब घूम घूम कर, कहने का मतलब यह है कि स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि। कर्तन दहन भी ऐसा ही होता है। कर्तन दहन में क्या होता है, पहले जहाँ पे कृषि करनी है वहाँ से पेड़ झाड़ियों को काटा जाता है, फिर उनको जलाया जाता है। कर्तन मैंने काटना और दहन मैंने जलाना। जलाने के बाद जो राख वगैरह बनती है उसको वही कृषि के अंदर, मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है, जिससे उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। और स्थानांतरण कृषि होगा, झूम कृषि होगा, कर्तन दहन, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि झूम खेती करने वालों को झूम कृषि पद्धति में वनों का कुछ भाग बारी बारी काटना पड़ता था, क्योंकि कृषि करनी है तो उनको पेड़ों को काटना पड़ता था ताकि वहाँ पे कृषि की जा सके। पहली बारिश में इस राख को बो दिया जाता था, मतलब राख के अंदर इसमें बो देते थे। वो राख जो होती थी उसको इसी में जला के, काट के जला के इसी के अंदर मिला देते थे, फिर इसमें अपनी फसलें उगाते थे और अक्टूबर नवंबर तक फसलें काट ली जाती थी। इन खेतों में 2 साल तक खेती करते थे और उसके बाद 12 से 18 साल के लिए इनको खाली छोड़ दिया जाता था, ताकि जो उपजाऊ शक्ति जो खत्म हुई है भूमि की वो वापस आ सके। क्योंकि इनके पास कोई खाद वगैरह नहीं थी, अच्छे उर्वरक वगैरह नहीं थे, इसीलिए ये सिर्फ परंपरागत पुराने तरीक़ों से कृषि करते थे। 2 साल तक कृषि की, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हुई तो उसको 10 या 12 साल के लिए खाली छोड़ देते थे, ताकि वहाँ पे फिर वापस पेड़ झाड़ियाँ उग जाए और वापस से उनको जलाकर फिर से कृषि की जा सके। और 10-12 साल के लिए खाली छोड़ना जो भूमि होती है उसको कहते हैं प्रतिभूमि, ताकि भूमि जो अपनी उपजाऊ शक्ति वापस पा ले। आजकल हम देख रहे हैं कृषि के अंदर हमारे जो खेतों में कृषि की जाती है ये स्थायी कृषि है। यहाँ पर एक ही जगह पे टिक कर कृषि की जाती है। अच्छे बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयाँ, ट्रैक्टर, कंबाइनें, मशीनें, वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, अधिक पैदावार प्राप्त की जाती है। लेकिन उस समय जो आदिवासी लोग थे, आज भी आदिवासी लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, उस समय उनके पास में ये चीज़ें नहीं होती थी, ना कृषि यंत्र, ना वैज्ञानिक तकनीकें, ना अच्छे बीज, और ना ही उनके पास खाद वगैरह होती थी, ना दवाइयाँ थी, जिनके कारण उनकी उपजाऊ शक्ति जल्दी ही खत्म हो जाती थी। इसलिए वो 2 ही साल तक कृषि करते थे और उसके बाद उसको परती छोड़ देते, जिसको बोलते खाली छोड़ना। वहाँ फिर वन पनप जाते थे और भूखंडों में मिश्रित कृषि उगाई जाती थी। थोड़ी बहुत भी अपने घर परिवार को ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फिर कृषि करते थे, अलग अलग, कहीं पे ज्वार बाजरा, कहीं पे कसावा, कहीं पे कुछ ऐसे। अंग्रेजी शासनकाल में यूरोपीय वन संरक्षकों की नज़र इन उनके तरीकों पर पड़ी, मतलब कि जो अंग्रेजों के वन संरक्षक थे, जो वनों को संरक्षण रखने वाले जो व्यक्ति थे, उनकी नजरें इन पर थी और वो इनको, आदिवासियों को या झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि करने वाले लोगों को सही नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पेड़ों को काट रहे हैं और जला रहे हैं। जब वो पेड़ों को जलाते हैं तो उसकी चपेट में बहुत सारे जो अन्य पेड़, जो दूसरे पेड़ है, वो भी उनकी चपेट में आते हैं, उनको भी नुकसान पहुँचता है। इसलिए वो इनको हटाना चाह रहे थे, या उनकी इस कृषि पर, जो स्थानांतरण कृषि है, जो स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि है, उस पर रोक लगाना चाह रहे थे, उसको रोकना चाह रहे थे। और वो इमारती लकड़ी प्राप्त करना चाह रहे थे रेलों के लिए, रेलवाड़ी पेड़ नहीं। बाकी बेशकीमती पेड़ों के फैलती लपटों भी आ जाती थी, जिससे उसको भी खतरा बना रहता था दूसरे पेड़ों को। जब वो झाड़ियाँ काट कर जलाते थे तो उस समय जब आग लगाते थे तो अन्य पेड़ों में भी आग पहुंच जाती थी। कई बार तो बहुत बड़े बड़े इलाके जल जाते थे और मुश्किल, उनका हिसाब रखना मुश्किल था, क्योंकि पेड़ काटे गए हैं और उनको वन संरक्षक होते हैं, जो वनों का संरक्षण रखने वाले होते हैं, उनको पूरा हिसाब किताब रखना होता है। उनका हिसाब किताब रखना बड़ा मुश्किल था। इसलिए सरकारों ने झूम कृषि पर रोक लगा दी, क्योंकि उनको पेड़ गिनने होते थे। अब पेड़ तो काट रहे अगर जो, उनके द्वारा तो फिर रखा नहीं जाएगा ना, तो इसलिए यही समस्या थी। परिणामस्वरूप अनेक समुदाय जंगलों में उनके घरों से जबरन
विस्थापित कर दिए गए, घरों से निकाल दिए गए, विस्थापित करना निकाल दिए गए। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा। पेशा होता अपना काम, जो काम करता था वो मजदूरी करता था, खेती करता था, जो भी काम करता था वो उसको छोड़ना पड़ा। और छोटे मोटे विद्रोह का जरिए भी प्रतिरोध किया, मतलब कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने अपने विद्रोह भी किए ताकि अंग्रेज उनको यहाँ से ना निकाले, क्योंकि वो खुद को अपनी संतान संतान बताते थे, पेड़ पौधों को अपने माता पिता मानते थे, उनको पूजते भी थे, वहीं पे ही उनकी सारी ज़रूरतें उनसे ही पूरा करते थे वो। इस प्रकार था ये झूम कृषि, जिसमें झूम कृषि के बारे में बताया गया है। घुमंतू और चरवाहों के बारे में बात करें तो चरवाहे क्या थे? चरवाहे जो घुमंतू कृषि तो करते ही थे, झूम कृषि तो करते ही, साथ में अपने पशु भी रखते थे। वनों में निवास करने वाले मानव समुदाय अपने दैनिक जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों पर पूर्णतः निर्भर थे। वनों से अपनी ज़रूरतें पूरा करते थे। और औपनिवेशिक काल में लागू किए गए नए नए वन नियम कानून परिणाम स्वरूप इन लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई, क्योंकि आदिवासी अपना जीवन यापन करते थे और अंग्रेज इनको गलत मानते थे, क्योंकि पशुओं के कारण बाढ़ का खतरा बना रहता था, पेड़ों को नुकसान पहुंचता था। घुमंतू कृषि के कारण भी नए कानूनों के कारण लकड़ी काटना, पशु चराना, कंदमूल इकट्ठा करना आदि चीज़ों पर रोक लगा दी थी, उनको गैर कानूनी बना दिया गया था। अब उनके पास वनों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनकी सारी चीज़ों पर रोक लगा दी थी, ना वो पशु चरा सकते थे ना कुछ और। तो फिर उनको अपना पेट तो पालना ही था, पेट तो भरना ही था, अपने घर वालों का भी और अपना भी, इसलिए फिर वो चोरी करने लगे और स्थिति में वन संरक्षणों की दया पर रहने लगे, जो उनसे घूस लेते थे। मतलब जो वनों के संरक्षक थे वो भी उनसे पैसे लेते थे भी, हाँ इतने, एक भेड़ के इतने रुपए लेंगे और आप अपने भेड़ें लेके इतने बजे से इतने बजे तक चरा सकते हो, पैसे लेने लगे। और जलावन लकड़ी एकत्रित करने वाली औरतें विशेष रूप से परेशान थी, क्योंकि उनको खाना पकाना होता था घर के लिए। मुफ्त खाना पकाने के लिए मांग करके लोगों से तंग करना, पुलिस और वन के चौकीदार भी उनके साथ सामान्य बात नहीं करते थे, उनसे गलत व्यवहार किया जाता था। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो औपनिवेशिक शासन में जो कानून बनाए गए थे उनके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर ये 2 पार्ट, अगली वीडियो के अंदर अगले पार्ट देखते हैं कि किस प्रकार से और भी बहुत सारे समूहों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रभावित किया गया। इसको क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी के अंदर ही लिखना है। जय हिंद, जय भारत।